अब यूनिवर्सल सेट के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? ये भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट से ही रिलेटेड होता है। हम लिखेंगे कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ set A is the set which contains all the elements of set U। U से मतलब है कि यूनिवर्सल सेट, ठीक है, which are not in A, set A। अच्छा, अब ये हो गई इसकी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में क्या है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, यानी अगर एक सेट ए हमारे पास मौजूद है तो उस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट किस तरह होगा? इज द सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट यू, यानी यूनिवर्सल सेट, विच आर नॉट इन सेट ए। यानी अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन हो और एक सेट ए गिवन हो। अब हमें ये पता है कि जब हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट आता है और साथ में एक दूसरा सेट आता है, तो जो दूसरा सेट होता है उसके तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं। यानी जो हमारे पास अंडर कंसिडरेशन एक सेट हो उसके तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे? वो लाजमी उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट कहलाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट यू विच आर नॉट इन सेट ए, यानी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास तमाम वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए के अलावा सेट यू में मौजूद हो। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होता है इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह, ए के ऊपर ए प्राइम और ए के ऊपर आप एक छोटा सा सी भी लगाते हैं। तो इन चीज़ों से हम इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल समझते हैं कि हमने यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है इसका क्या मतलब है। तो एग्जाम्पल हमारे पास एक गिवन है, ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा? A complement is equal to x such that x belongs to universal set, ठीक है, और and x does not belong to A। ये इसका क्या है? ये तो इसका वो फॉर्म है कि ए कॉम्प्लीमेंट को हम किस तरह लिखते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एक्स एलिमेंट होते हैं सच दैट वो एक्स क्या होते हैं? वो यू से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो तमाम यू के एलिमेंट्स नहीं होंगे। वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए के अंदर मौजूद, यानी सेट ए वाले एलिमेंट्स को हम निकाल देंगे। उसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में रह जाए वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंप्लीट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जब हम इसमें कटिंग करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। और एक दूसरा सेट है ए, क्योंकि ए का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो दूसरा सेट जो ए है वो क्या है? वो है 2 4 6 8 और 10। अच्छा, अब ये हमारे पास नेचुरल नंबर से अप टू 10, और ये हमारे पास कोई 5 इवन नंबर्स, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हमारे पास मौजूद है। तो ये हमने कहा था कि जब हम यूनिवर्सल सेट के साथ कोई दूसरा सेट लेते हैं, इट मीन्स कि वो सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। यानी इसके तमाम एलिमेंट्स उस यूनिवर्सल सेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। यानी 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10, देखिए सारे एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट में। तो अब हम क्या करेंगे? जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इस ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट ए में है वो हम यू से माइनस कर लेंगे, और उसके अलावा जो एलिमेंट्स रह जाए वो हमारे पास सेट ए में, यानी कि हम यूनिवर्सल से माइनस कर लेंगे सेट ए को। तो वो हमारे पास
ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सेट यू था। अब इससे हम माइनस करेंगे सेट ए को। सेट ए में क्या है 2 4 6 8 10। अच्छा, दोनों सेट लिख लिए, बीच में माइनस। अब माइनस किस तरह करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स को ख़त्म करिए, 2 2 के साथ, 4 4 के साथ, 6 6 के साथ, 8 8 के साथ, 10 10 के साथ। ठीक है, ये ख़त्म हो गए। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या बचा, वो तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के जो ए में नहीं है। ठीक है, हमने ए में जितने एलिमेंट्स थे वो यू से निकाल दिए। अब क्या बचा वहाँ पे, 1 रह गया, 3 5 7 9। अब ये जो सेट रह गया इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। ठीक है, ये इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल दिया, उसको हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दिया।